जिस व्यक्ति का 21 दिन पहले गांव वालों ने और उसके परिवार वालों ने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वह व्यक्ति 21 दिन बाद गांव के अंदर नशे की हालत में घूमता हुआ मिलता है। उसके बाद जैसे ही लोग उसे देखते हैं तो इधर उधर भागने लगते हैं और वह घूमता हुआ सीधे अपने घर पहुंच जाता है। घर वाले उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 21 दिन पहले उन लोगों ने और गाँव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया था। क्या कहानी थी, किस वजह से इस व्यक्ति का पहले अंतिम संस्कार हो गया था और उसके बाद भी ये जिंदा कैसे था? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी एक गजराज नाम के व्यक्ति की है। गजराज जो कि ट्रक चलाया करता है, उसकी शादी हो चुकी है और उसको अपनी पत्नी से एक बच्चा भी है। उसके माता पिता भी उस घर के अंदर रहा करते हैं और गजराज अक्सर ट्रक चलाने के सिलसिले में बाहर रहा करता है। दोस्तों, गजराज के अंदर एक बुरी आदत थी, वह बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था और शराब पीने के कारण उसके पिता और उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे और बार बार वो उससे लड़ाई किया करते थे। तभी एक दिन जैसे ही वो ट्रक से वापस आता है तो घर आकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और शराब पीने के साथ किसी व्यक्ति से लड़ाई भी कर देता है। अब उसकी लड़ाई हो गई थी गाँव के ही एक व्यक्ति से और इस बात के बारे में गजराज के पिता और परिवार वालों को पता चल जाता है। अब जैसे ही ये बात उसके पिता को पता चलती है, शाम को जैसे ही गजराज घर पे आता है तो उसके बाद उसके पिता उससे लड़ाई करने लगते हैं। साथ में उसकी पत्नी भी उससे लड़ाई करने लगती है, कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा शराब पीते हो, जो कुछ भी पैसा कमाते हो उन सभी को इस शराब में उड़ा दिया करते हो और अब तुम लड़ाई भी करने लगे। अगर तुम इस तरह से लड़ाई करोगे तो तुम्हारे कई दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि गजराज अपने माँ बाप का इकलौती संतान था और उसका एक ही बेटा था। इसी डर के कारण उसकी पत्नी उसे समझाती है, लेकिन ये बातें गजराज को बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि गजराज अभी शराब के नशे में था और इसी बात से वो उन लोगों से नाराज़ होकर वहाँ से रूठ कर चला जाता है। अब गजराज वहाँ से चला गया था और गजराज ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। अब जैसे ही गजराज रूठ कर गया था तो घर वालों को इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्सर वो ऐसा कर दिया करता है। वह रूठने के बाद ट्रक पर चला जाया करता और फिर एक एक महीने तक उसका ना कोई फ़ोन आता, ना ही उसके बारे में कोई खबर रहा करती उन लोगों को। तो इसी वजह से घर वाले गजराज के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। लगभग गजराज को रूठ कर जाए हुए 9 दिन हो गए थे। 9 दिन बाद अचानक से गजराज के घर वालों के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और उनको एक हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। तो इस बात को सुनने के बाद गजराज के घर वाले और उसकी पत्नी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार पुलिस वालों ने हमारे पास फ़ोन क्यों किया है। उसके बाद गजराज के पिता, गजराज की माँ और गजराज की पत्नी सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वाले उन्हें एक डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब जैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि सामने जो उन्हें डेड बॉडी दिखाई दे रही थी वो किसी और के नहीं दोस्तों, उनके बेटे गजराज की थी। और उस डेड बॉडी को पहले ही एक व्यक्ति ने पहचान लिया था जो गजराज को जाना करता था। दरअसल दोस्तों, 3-4 दिन पहले ये जो डेड बॉडी जिसकी है वो व्यक्ति एक घर से चोरी करके भाग रहा था और उस घर का मालिक उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसका भागते भागते एक्सीडेंट हो जाता और एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद पुलिस उन व्यक्तियों से पूछती है जिन लोगों के घर में चोरी हुई थी कि आप इनको जानते हैं या नहीं, तो वो लोग उसे पहचानने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते और यह तो हमारे घर में चोरी करके भाग रहा था। अब पुलिस उस डेड बॉडी का फोटो खींचती है और फोटो खींचने के बाद उसका इश्तिहार अखबार में दे देती है। उस व्यक्ति की मौत हुए 2 दिन हो गए थे और 2 दिन तक उसकी कोई पहचान नहीं हुई थी, ना ही उसका नाम पता था और ना ही ये पता था कि ये कहाँ का रहने वाला है। तभी 2 दिन बाद जैसे अखबार में इश्तिहार दिया था तो उस खबर को पढ़ के गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये व्यक्ति जिसका फोटो अखबार में छपा हुआ है ये व्यक्ति और कोई नहीं, गजराज ही है। उसके बाद पुलिस उसे डेड बॉडी के पास ले जाती है और जैसे ही वो डेड बॉडी के पास जाता है तो उन्हें बता देता है कि सर ये सच में ही गजराज है, मैंने इसके चेहरे से इसको पहचान लिया है और साथ में ही इसकी छोटी वाली उंगली कटी हुई है, क्योंकि दोस्तों गजराज की बचपन में किसी हादसे के कारण छोटी वाली उंगली कट गई थी और जो डेड बॉडी अस्पताल में पड़ी हुई थी जिसके लिए पुलिस वाले उस व्यक्ति को वहां पर लाए थे उसकी भी छोटी वाली उंगली कटी हुई थी। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि इसके घर में कौन कौन है, तो वह व्यक्ति गजराज के बारे में पूरी डिटेल बता देता है। कहता है कि इसका पिता है, इसकी माँ है और इसका एक बच्चा भी और इसकी एक पत्नी है।
उसके बाद पुलिस वाले उस व्यक्ति से उन लोगों का नंबर लेते हैं और गजराज के पिता के पास फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद वो लोग पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें लेकर उस डेड बॉडी के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही वो गजराज की डेड बॉडी को देखते हैं तो एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये हमारा ही बेटा है और ये किस लिए यहाँ पर पड़ा है। तो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा चोरी करके भाग रहा था और जैसे ये भाग रहा था तो एक एक्सीडेंट के कारण इसकी मौत हो गई और उसके बाद कई दिनों से हम इसकी पहचान करने वालों को ढूंढ रहे थे। उसके बाद गजराज के घर वाले उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। उन लोगों ने पहचान लिया था कि ये उनका बेटा गजराज ही है। उसको घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि गजराज की मौत हो गई है, वह चोरी करके भाग रहा था। घर वाले भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं क्योंकि गजराज को शराब पीने की लत थी और शराब पीने के कारण अक्सर वह लड़ाइयां कर दिया करता था। तो वो लोग सोच रहे थे कि घर से रूठ कर गया है और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की कोशिश की होगी और उसी दौरान इसकी मौत हो गई है। पूरे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गजराज की डेड बॉडी को देखते हैं और देखकर उसे गजराज ही समझते हैं। दोस्तों, परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। सभी रिश्तेदार वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग डेड बॉडी के अंतिम दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद गजराज का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार के बाद 13 दिनों की शोक सभा भी रखी जाती है। अब 13 दिन हो गए थे, अंतिम संस्कार हो गया था और परिवार धीरे धीरे गजराज की मौत के दुख से उभरने लगा था। अब जैसे ही गजराज के अंतिम संस्कार को 21 दिन होते हैं तो 21 दिन बाद एक दिन शाम को उस गांव के अंदर गजराज देखा जाता है। गजराज जो कि शराब के नशे में धुत था। सभी लोग जो उसे मिल रहे थे उन गाँव वालों से वो नमस्ते कर रहा था और जैसे लोग गजराज को देखते हो तो एकदम वहाँ से भागने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इसका तो 21 दिन पहले अंतिम संस्कार कर दिया था, ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया। गजराज जो कि नशे में धुत था धीरे धीरे टहलता हुआ वो अपने घर पहुंच जाता है और जैसे उसके घर वाले उसे देखते हैं तो एकदम से हैरान और चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इसका तो अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर ये यहाँ पर वापस कैसे आ गया। उसके बाद गाँव वालों में से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को पूरा मामला बता देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और आने के बाद गजराज से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन गजराज जो कि शराब के नशे में धुत था वह पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाता है। अब इसके बाद पुलिस वाले एक कांस्टेबल को वहीं पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पर निगाह रखो और जब इसको होश आ जाए तो उसके बाद इससे पूछताछ करेंगे। अब पूरी रात भर गजराज उस घर के अंदर रहता है। जो कांस्टेबल है वो बाहर रहकर उस पर नजर रख रहा था। सुबह होती है, सुबह सुबह जैसे ही उसका नशा हल्का होता है तो उसके बाद पुलिस वाले आते हैं और उसको अपने साथ उठाकर थाने ले जाते हैं। साथ में गजराज के घर वालों को भी अपने साथ ले गए थे और वहां जाकर उनसे पूछने लगते हैं कि गजराज अगर जिंदा है तो वह व्यक्ति कौन था जिसका तुमने अंतिम संस्कार किया था। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि साहब आप इसकी शक्ल को मैच करा लीजिए, जिस व्यक्ति का हमने अंतिम संस्कार किया है वो हूबहू इसकी तरह ही दिखाई देता था। उसके बाद पुलिस गजराज से पूछती है कि भाई तुम कहाँ थे इतने दिन और तुम्हारा तो अंतिम संस्कार हो गया था, तुमने चोरी की थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद गजराज कहता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, मैं तो ट्रक पर गया था कमाने के लिए और आज ही वहां से लौटा हूं। 1 महीने बाद मैं वहां से लौटा हूं और तुम लोग बता रहे हो कि मेरा अंतिम संस्कार हो गया, मेरी मौत भी हो चुकी है, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। तो वह कहता है कि जहां पर मैं काम करता हूं, जिस जगह पर मैं ट्रक लेकर गया हूं, हर जगह पर मेरी एंट्री है और जहां पर भी मैं गाड़ी का माल लेके गया था उस जगह पर भी मेरे साइन हुए पड़े हैं। उसके बाद पुलिस वाले गजराज की इस बात की तहकीकात करते हैं और तहकीकात करने पर पता चलता है कि यह गजराज है जो सही कह रहा है। उसके बाद भी पुलिस को थोड़ी सी शंका होती है क्योंकि घर वालों ने अच्छी तरह से उसे पहचाना था और जब पुलिस ने भी गजराज को देखा था तो वो डेड बॉडी से हूबहू मैच हो रहा था। वह लोग सोच रहे थे कि ये गजराज नहीं है, गजराज की जगह कोई और है और पहले जो मरा था वही गजराज था। अब इसके बाद पुलिस वाले और भी ज़्यादा तहकीकात करते हैं, गजराज से पूछते हैं कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि तुम ही गजराज हो, तो फिर तुमने इतने दिनों तक अपने घर वालों को फ़ोन क्यों नहीं किया था। तो उसके बाद गजराज बताता है कि मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया था और अक्सर ऐसा हो जाया करता है, जब मेरा घर वालों से झगड़ा हो जाता है तो मैं महीने भर उनसे कोई बात नहीं करता हूँ, ना ही उनसे कोई कॉन्टैक्ट करता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले बड़े ही हैरान होते हैं कि अगर ये गजराज है तो वह व्यक्ति कौन था जिसका अंतिम संस्कार इन लोगों ने कर दिया है। अब यह बात अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है कि वह व्यक्ति कौन था जिसका अंतिम संस्कार हुआ था। पुलिस अभी तक इसकी छानबीन कर रही है और ये केस काफी ज्यादा पुराना है, लगभग 2015 की बात है और 2015 में ये घटना घटी थी। और दोस्तों 2015 से 2024 तक आज तक भी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वह व्यक्ति कौन था जिसका गजराज की जगह पर अंतिम संस्कार कर दिया था। अब इस कहानी का एंड इस तरह से भी हो सकता है कि जो व्यक्ति वहां पर चोरी करते हुए
हुए मिला था वह व्यक्ति कोई और था और उसकी शक्ल हूबहू गजराज से मिलती थी और उसकी छोटी वाली उंगली भी कटी हुई थी। इसी वजह से उसका गजराज की जगह पर अंतिम संस्कार कर दिया गया और हो सकता है जो व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार किया था वह व्यक्ति अनाथ हो, उसका कोई इस दुनिया में हो ही नहीं जो कि पुलिस को यह बता सके कि उनका एक आदमी गायब है और वो कहीं पर मिल नहीं रहा है। तो इस कहानी में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये कहानी एक चौंका देने वाली कहानी थी, इसी वजह से आप लोगों को ये कहानी सुनाई गई। आप लोग अपनी राय दे सकते हो कि वह व्यक्ति कौन था जिसका अंतिम संस्कार हुआ था और आखिर इतने सालों तक उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।